गांव के बीचों बीच एक लड़का रहता था। नाम था सोहन। उम्र लगभग 20 साल। घर गरीब था। बाप खेतीहर मजदूर और माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती थी। लेकिन सोहन का स्वभाव अलग था। वो सुबह देर से उठता, न नहाता न काम करता। उसकी आदत थी कि सारा दिन खाट पर लेटे लेटे सपने देखता रहता। माँ रोज कहती, बेटा जिंदगी ऐसे नहीं चलती, मेहनत करनी पड़ेगी। तेरा बाप खेत में खून पसीना बहा रहा है, तू भी जाकर हाथ मटा। लेकिन सोहन हंसकर टाल देता। अरे अम्मा, दुनिया मेहनत से थोड़े चलती है। किस्मत होगी तो अपने आप सब मिल जाएगा। पढ़ाई की लापरवाही स्कूल में भी उसकी यही हालत थी। मास्टर जी समझाते, सोहन अभी मेहनत कर ले, अगर पढ़ाई छोड़ देगा तो आगे पछताएगा। लेकिन सोहन अपनी जगह से उठकर कहता, पढ़ाई से क्या होगा? बड़े बड़े अमीर लोग बिना पढ़ाई के भी कामयाब हैं। वो किताबों की जगह गांव की चौपाल पर बैठा रहता, दोस्तों के साथ ताश खेलता और भविष्य के सपनों में महल बनाता। धीरे धीरे पढ़ाई छूट गई। काम से दूरी पढ़ाई छोड़ने के बाद बाप ने कहा, अब खेत में काम कर। सोहन 2-4 दिन खेत गया भी, लेकिन धूप लगी, हाथ में छाले पड़े और वो घर लौट आया। बाबा, ये काम मेरे बस का नहीं, मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन वो बड़ा कभी आया ही नहीं। दिन गुजरते गए। गांव के बाकी लड़के मजदूरी करने लगे, कुछ शहर जाकर छोटे मोटे काम पकड़ लिए। लेकिन सोहन अब भी आलसी बना बैठा था। रिश्तों में तिरस्कार। धीरे धीरे गांव में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये है सोहन, आलसी का बाप, न पढ़ाई न काम, बस सपने देखना आता है। लड़कियां हंसकर कहती, भला कौन इससे शादी करेगा? जो खुद का पेट नहीं पाल सकता, वो परिवार क्या संभालेगा? सोहन सुनकर भी अनसुना कर देता। मेरा वक्त आएगा, लोग देखते रह जाएंगे। किस्मत का इंतजार सोहन को अक्सर गांव का एक समझदार बुजुर्ग समझाता था। बेटा, मेहनत बिना फल नहीं मिलता। अगर तू अभी संभल नहीं पाया तो जिंदगी तुझे कभी माफ नहीं करेगी। सोहन हंसकर जवाब देता, बाबा मैं जानता हूं, किस्मत वाले को बिना मेहनत भी सब मिल जाता है। देख लेना, मेरा भी दिन आएगा। वो इंतजार करता रहा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। नतीजा, समय बीतता गया, उम्र निकलती गई। दोस्त जो कभी उसके साथ ताश खेलते थे, अब सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो चुके थे। किसी ने छोटे मोटे धंधे शुरू कर दिए, किसी ने खेती संभाल ली, किसी ने शहर जाकर नौकरी पकड़ ली। पर सोहन, वो अब भी घर पर पड़ा रहता, माँ की कमाई और बाप की मेहनत खाता। धीरे धीरे माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी कमर झुक गई, ताकत कम हो गई और एक दिन खेत में काम करते करते बाप गिर पड़ा। घर का खर्चा पूरी तरह टूट गया। पेट के लिए दौड़ना पड़ा। गांव वालों से काम मांगा, लेकिन सबने कह दिया, सोहन जब काम करने का वक्त था तब तूने आलस चुना, अब तुझ पर भरोसा कौन करेगा? वो शहर गया, छोटी मोटी नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया। दिन भर काम करने की आदत थी ही नहीं। 2 दिन काम करता, तीसरे दिन भाग जाता। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई। पछतावा एक दिन चौपाल पर बैठा, बच्चों को स्कूल जाते देखा, उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, काश मैंने भी मेहनत की होती, शायद मेरी जिंदगी आज अलग होती। लेकिन वक्त निकल चुका था, अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। आखिरी दृश्य, सोहन की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। न घर, न परिवार, न कोई सहारा। वो अकेला पड़ा रहा उसी गांव की चौपाल पर, जहां कभी सपनों में महल बनाया करता था। लोग गुजरते हुए कहते, ये है आलस का नतीजा। जिसने मेहनत की इज्जत नहीं की, उसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। सोहन की आंखें बंद हुईं, भूख और थकान में। उसका आखिरी, मेहनत करने से डरना मत, वरना मेरी तरह अधूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी।